द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिक्स और कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग्स अर्थात टूटे अवयवों के रूढ़ि चिन्ह एवं कुछ स्प्रिंगों के रूढ़ि चिन्ह को खींचना सिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम टाइप्स ऑफ ब्रिक्स या सेक्शन का दे रखा है। तो मैं इन अलग अलग ब्रेक या सेक्शंस के कन्वेंशन बताऊं उससे पहले मैं आपको इस टर्म का मतलब समझा देता हूं कि ब्रेक्स और सेक्शन का अर्थ क्या होता है। ब्रेक का शाब्दिक अर्थ तोड़ना होता है। सपोज़ कि कोई अगर अवयव है उसको हम तोड़ेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो वो यहाँ पे बताया जाएगा। सेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी अवयव के एक्सिस के लंबवत जब उसको काटा जाएगा तो उसकी जो आकृति मिलेगी उसको हम इस कन्वेंशन के अंतर्गत में दिखाएंगे। जैसे पेंसिल है तो इसकी एक्सिस के अगर लंबवत मैं इसको काटूँ तो जो मुझे आकृति दिखाई देगी वो एक षष्ठभुजाकार आकृति होगी। तो सेक्शंस के अंतर्गत में हम वही चीज़ें दिखाते हैं। तो आइए अलग अलग कन्वेंशन को बनाना शुरू करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला है मेटेलिक रेक्टेंगुलर सेक्शन अर्थात धातु का आयताकार सेक्शन। आइए इसके कन्वेंशन को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लहरों के रूप में यहाँ पे लाइन खींचेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ब्रेक टूटे पोर्शन को दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन या फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ब्रेक लाइन की तरह यहाँ पे लाइंस खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से लहरों के रूप में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शंस को दिखाने के लिए 36 से 45 डिग्री पे इंक्लाइन लाइंस खींची जाती है। या तो इस डायरेक्शन में हो सकती है या तो उल्टी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। सेट करने के पश्चात हम ये फिर इंक्लाइन लाइंस खींच लेंगे इन सेक्शंस को दिखाने के लिए कुछ तरीके से सेट करने के बाद, जो कि 36 से 45 डिग्री की एंगल पे खींची जाती हैं। इन सेक्शन लाइंस के लगातार दो रेखाओं के बीच में कम से कम 2 mm का गैप होना चाहिए। सेक्शन लाइंस खींचने की इस प्रक्रिया को इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में हैचिंग कहा जाता है। तो मैं ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये तो सेक्शन लाइन है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया हैचिंग कहलाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर मेटेलिक रेक्टेंगुलर सेक्शन का कन्वेंशन बना दिया है। दूसरा हमें रेक्टेंगुलर पाइप या आयताकार पाइप का कन्वेंशन खींचना है। तो जैसे आप देखे होंगे कि लोहे की पाइप होती है वो सिलिंड्रिकल टाइप बेलनाकार टाइप की जो अंदर से हॉलो होती है। तो ठीक वैसा ही कुछ समझा जा सकता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आयताकार होगा, वो अंदर से हॉलो होगी। तो ये जो उसकी मोटाई है वो दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम इसको हिडन लाइन के रूप में यूज़ करेंगे जितनी भी मोटी वो पाइप होगी। और बाहर से ये पूरी लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में खींची जाएगी या फॉर्म लाइन के रूप में खींची जाएगी। तो इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रेक को दिखाया है शॉर्ट ब्रेक लाइन के रूप में, तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से शॉर्ट ब्रेक लाइन खींच ली जाएगी यहाँ पे इस प्रकार से। फिर इस साइड में भी हम खींच लेंगे। और ये आयताकार पाइप है इसलिए हम यहाँ पे आयताकार एक जगह छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पे हम सेक्शन लाइन खींच लेंगे जो 36 से 45 डिग्री पे खींची जाएगी। तो सेट स्क्वायर से सेट करने के बाद हम इसे कुछ इस प्रकार से 36 से 45 डिग्री पर ये सेक्शन लाइन्स खींची जाती हैं। तो खींचेंगे हम। और इस दौरान 2 हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन्स के बीच में कम से कम 2 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। तो उसको भी हम मेंटेन करके चलेंगे एक अनुमान लगा करके। कुछ इस प्रकार से। चूँकि ये आयताकार पाइप है तो हॉलो होगी बीच में,
तो ये सेक्शन केवल बीच में खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे हालो दिखाया गया है। ये पूरा मेटल था तो इसलिए पूरा हैचिंग किया गया था। तो इसमें हैचिंग हम उसी हिस्से में करेंगे जहाँ पे मेटल होगा। तो बाहरी जो इसके आवरण होंगे तो मेटेलिक होंगे ही, इसलिए हम हैचिंग बाहरी आवरण में बस करेंगे और बीच में ये हालो दिखाएंगे ज़रूर। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो मेटेलिक राउंड सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, उसका कन्वेंशन मुझे खींचना है। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जो छड़ होते हैं लोहे के वही उसका जो कन्वेंशन होगा उसको दिखाना है। तो यहाँ पे हम जिगजैग लाइन यूज़ न कर करके यहाँ पे कुछ 8 टाइप की आकृति बनाते हैं इसके टूटे पोर्शन को दिखाने के लिए, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे फिर उल्टी दिशा में बनाया जाएगा। तो ये पूरा 8 नहीं बनाया जाता है, लेकिन कुछ उस टाइप की ही आकृति बनाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर इस दोनों हिस्सों में सेक्शन लाइन खींच ली जाएगी, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ 36 से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। बहुत आसान है। इस तरीके से, चूँकि हमें मेटल की पाइप की मोटाई नहीं दिखाई देगी, इसलिए हम इसके मोटाई के बराबर यहाँ पे हिडन लाइन प्रदर्शित कर लेंगे। और पूर्व में जैसे मैंने राउंड सेक्शन को बनाने के लिए 8 टाइप की आकृति बनाई थी यहाँ पे, तो पाइप और ट्यूबिंग के लिए हम कुछ उसी प्रकार की आकृति बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे हम। तो इसे कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ठीक उल्टी दिशा में हम इसको बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से। चूँकि पाइप खोखले सिलेंडर टाइप की आकृति या बेलन के टाइप की आकृति होती है, तो उससे भी हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे बीच में केवल एक गैपिंग दिखाते हुए यहाँ पे एक लाइन और खींच लेंगे, ताकि इससे ये पता चलता है कि ये हालो है। फिर इस वाले हिस्से में जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बीच वाला जो हिस्सा है वो खाली रहेगा, इसी हिस्से में हम केवल हैचिंग लाइंस खींचेंगे या सेक्शन लाइंस खींचेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पे सेक्शन लाइन खींचने के लिए स्पेस कम होता है, वहाँ पे हम 2 लाइंस के बीच में जो 2 एम की गैपिंग है उसको हम कम भी कर सकते हैं, एक ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 एम की गैपिंग हमेशा मेंटेन करें। 2 एम की गैपिंग तभी मेंटेन करते हैं जबकि स्पेस पर्याप्त हो। स्पेस कम होने पर हम 2 हैचिंग लाइंस के बीच की गैपिंग को कम भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे हैचिंग लाइंस के बीच की गैपिंग को कम कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से प्रदर्शित कर लिया जाएगा। हम बीच के हिस्से में कोई हैचिंग लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि ये खोखला है। तो पाइप या ट्यूबिंग को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, रूढ़ी चिन्ह। नेक्स्ट हमें टी सेक्शन का रूढ़ी चिन्ह खींचना है या कन्वेंशन प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, मान लीजिए एक मेटल है ऐसा, और उसके ऊपर एक वर्टिकल मेटल रखा गया है। तो जो साइड से आकृति बनेगी वो कुछ टी टाइप की आकृति बनेगी, जो कि इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। तो मेटल्स की मोटाई को दिखाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे टी टाइप का एक शेप बना देंगे। फिर सेक्शन लाइन खींचते हुए ये प्रदर्शित कर लिया जाएगा फिर इसको। तो यहाँ मैंने टी टाइप की आकृति बना दी है, फिर यहाँ पे मैंने सेक्शन लाइन को खींच लूँगा। तो आइए टी सेक्शन को कंप्लीट कर लें। तो ये जो टी टाइप की आकृति है उसी में सेक्शन लाइन बस खींची जाएगी, मेरे बताए गए तरीके की तरह। अगला रूढ़ी चिन्ह बीम का खींचना है। तो बीम का कुछ तरीका आप उस तरीके समझ सकते हैं कि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उसको अगर काटिए तो बीच में जो कटा हुआ हिस्सा आता है कुछ आई शेप का आता है, उसी को हम बीम सेक्शन कहते हैं। तो आइए पहले हम आई टाइप की आकृति बीच में बना लें, फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे।
तो इसकी सीध में हम यहाँ पे कुछ ये लाइन और दूसरी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम बीम सेक्शन को बना रहे हैं। कुछ लोग इसे आई सेक्शन भी कहते हैं, आपको दिख भी रहा होगा ये आई की तरह है। इस प्रकार से ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंगल सेक्शन कुछ एल टाइप का शेप लिए हुए आकृति होती है। दरअसल आप घरों के कंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो दरवाजे लगाने के लिए जो फ्रेम बनाए जाते हैं वो दरअसल एल क्रॉस सेक्शन वाले छड़ों से ही निर्मित किए जाते हैं। आप अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी ये हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर सेक्शन लाइन आपको खींचनी है तो वो 36 से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो खींची जाती हैं, और दो लगातार सेक्शन लाइंस के बीच की जो गैपिंग होती है ये एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं और गैपिंग कम से कम 2 मिलीमीटर मेंटेन करते हैं। स्पेस कम होने पर ही हम गैपिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कम से कम 2 मिलीमीटर की गैपिंग जो मेंटेन करनी चाहिए। सेक्शन लाइन खींचने की यह प्रक्रिया हैचिंग कहलाती है। एंगल का कन्वेंशन बनकर तैयार हुआ। अब चैनल का कन्वेंशन या रूट चिन्ह खींचना है। चैनल सेक्शन कुछ सी टाइप की आकृति लिए होती है, तो यहाँ पे सी टाइप की आकृति बनाएंगे, फिर हम हैचिंग लाइन खींच लेंगे। इन केस कभी आप भूल गए कि चैनल सेक्शन किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है तो याद रखिएगा चैनल की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसके रिप्रेजेंटेशन में सी टाइप की आकृति बनाई जानी है। तो आप हमेशा इसे याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं। एंगल को याद रखने के लिए या प्रेजेंटेशन को कि ये एल शेप बनना है कि नहीं बनना है, तो मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो एंगल को दिखाने के लिए कुछ एल टाइप की डिनोट किया जाता है मैथमेटिक्स में, फिर एंगल का नाम दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एंगल में हम एल शेप बनाते हैं। बीम के लिए आप याद रखिए टी से, तो आप स्पष्ट है कि यहाँ पे टी की आकृति बनाई जानी है, बाकी तो आसान है। इस प्रकार से सभी ब्रेक्स या सेक्शंस के कन्वेंशन बनकर तैयार हुए, जो कि कुछ इस प्रकार से ही खींचे जाएंगे। आइए अब स्प्रिंग के रूढ़ी चिन्ह को बना लें। तो यहाँ पे हम कुछ स्प्रिंग, जो एक लीफ स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग है, इनके हम रूढ़ी चिन्हों को यहाँ पे खींच करके बताएंगे। लीफ स्प्रिंग अगर आप नहीं जानते होंगे तो 4 व्हीलर वगैरह या जो ट्रक वगैरह है उनके पहिए के सस्पेंशन या लोड को या जर्क्स को अब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग लगाए जाते हैं। पहला स्प्रिंग जो हमें लीफ स्प्रिंग विदाउट एज बनाना था, तो उसका रूढ़ी चिन्ह कुछ इस प्रकार से खींचा जाता है, कुछ चांद टाइप की आकृति जो है। विदाउट एज का मतलब यहाँ पे कुछ वृत्ताकार शेप टाइप की यहाँ पे आकृति आती है, अगर उसको हम बनाएंगे तो आई बोला जाता है वो, और वो यहाँ पे नहीं बनाया गया इसलिए इसको विदाउट आई बोलेंगे। दूसरा जो लीफ स्प्रिंग दिखाना है वो लीफ स्प्रिंग विथ आइज, तो वो ठीक ऐसे ही चांद टाइप की आकृति बनेगी, लेकिन हम इसके दोनों एंड सिरों पे एक वृत्ताकार शेप दे देंगे जिसको हम आई बोलते हैं लीफ स्प्रिंग के टर्म में। ये चांद टाइप की कुछ आकृति बनाने के बाद अगर हम इसके शुरुआती और आखिरी सिरों पे यहाँ पे एक वृत्ताकार शेप बना दें कुछ इस टाइप से, तो ये लीफ स्प्रिंग विथ आइज का एक रिप्रेजेंटेशन या रूढ़ी चिन्ह हो जाएगा। इन रूढ़ी चिन्हों को खींचते समय ध्यान रखना है कि सेंटर लाइन से दोनों हिस्से दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ये जो भी आप शेप बना रहे हैं। तीसरा जो हमें कन्वेंशन खींचना है लीफ स्प्रिंग विदाउट आइज विथ सेंटर बेस, मतलब विदाउट आइज मतलब ये ऐसा ही बनाया जाएगा, लेकिन बीच में एक सेंटर बैंड या जो एक लोहे की पट्टी लगाई जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीच में सेंटर लाइन के दोनों साइड में यहाँ पे, और ये आइज नहीं बनाई जाएगी और फेस शेप यहाँ पे वही बना दिया जाएगा। तो वो लीफ स्प्रिंग विदाउट आइज हो जाएगा विथ सेंटर बैंड। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन के दोनों साइड में एक बैंड बनाएंगे। सेंटर लाइन से दोनों साइड बराबर हिस्से निकाल करके फिर यहाँ पे एक आयताकार शेप बना लेंगे हम।
सबसे पहले कुछ इस प्रकार से, फिर ये शेष आकृति यहाँ बनाई जाएगी। इसे बनाते समय ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर बैंड है उसके ठीक थोड़ा से नीचे वाले हिस्से से कर्व बनाना शुरू करेंगे इसका, कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ से कुछ पेंसिल रखेंगे और दूसरा कर्व तैयार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आई नहीं बनाया है, इसलिए ये विदाउट आई है। सेंटर बैंड ये दिखाया गया है, ये जो आयताकार टाइप की आकृति है। चौथा, लीफ स्प्रिंग विथ आइज एंड सेंटर बैंड। तो इसमें यही शेप यहाँ बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी सिरे पे एक वृत्ताकार शेप दे दिया जाएगा जो कि आई को डिनोट करता है। फिर ऐसा है कुछ शेप इस साइड में, इस बिंदु से स्टार्ट करते हुए बना लिया जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक सर्कुलर शेप दे दिया जाएगा जो कि आई को रिप्रेजेंट करेगा इसके, कुछ इस टाइप से। तो ये बनकर तैयार हुआ। अब हमें पांचवा हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का कन्वेंशन या रूढ़ि चिन्ह खींचना है। तो टेंशन स्प्रिंग आपने जो साइकिल के स्टैंड है उसमें वो स्प्रिंग यूज़ की जाती है, मतलब उसमें खींचना पड़ता है, या किसी चीज़ को अगर तनाव में रखना है तो उसे वहाँ पे हम टेंशन स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। सेंटर लाइन से कोई चाप भर करके यहाँ पे एक वृत्त बनाया जाएगा जो कि सेंटर लाइन के नीचे से यहाँ से लगभग स्टार्ट करेंगे और ले आकर के यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्प्रिंग बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्किल बनाना है, एक रेडियस लेकर के, जो कि यहाँ पे आ पाए। तो इसकी सेंटर लाइन तक खींची जाएगी बस, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे वृत्त खींच लेने के बाद इसके इस पर्सी से एक गाइडलाइन खींचेंगे, क्योंकि हमको वृत्त की जो डी डायमीटर है इतना मेंटेन करके चलनी है। तो ये गाइडलाइन खींचे रहेंगे तभी हमें आसानी होगी इसे बनाने में। इतना बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है उसको मेज़र करके यहाँ पे चलना है हमें। यहाँ से यहाँ तक की हाइट लगभग जो बाहर निकला हुआ सिरा है ये लगभग 4 mm का है। तो इसको हम 3-4 mm का है, तो इससे हम यहाँ पे इसके सेंटर लाइन पे यहाँ से मेज़र कर लेंगे। तो ये आ रहा है लगभग, यहाँ आ रहा है 4, फिर 8, 12, ऐसे ही मार्क कर लेंगे। इन बिंदुओं को मार्क करने के बाद हम इन दोनों के मध्य में इसके सीध में यहाँ पे मार्क करेंगे, वैसे ही 4-4 mm की गैपिंग पे। तो आइए वो भी गैपिंग पे मार्क कर लेते हैं बिंदुओं को। यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे मिल पाएगा, फिर यहाँ मिल जाएगा। इन बिंदुओं को मार्क करने के बाद आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। इन बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद हम इसे ऐसे मिला लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, फिर इसको ऐसे सीधी रेखा मिला देना है। फिर इस पॉइंट से इस बिंदु से गुजरते हुए रेखा खींचनी है बताए गए तरीके से। हम यहाँ पे ऐसे खींचेंगे इसे। फिर इस बिंदु से इधर की तरफ कुछ इस प्रकार से रेखा खींची जाएगी। इस रेखा को खींचने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे सेट स्क्वायर को, फिर दूसरी रेखा इसी के पैरेलल खींच ली जाएगी इस प्रकार से। याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच की गैपिंग बराबर रखनी है। कुछ यूं खींच लेंगे। फिर प्राप्त इन बिंदुओं को इंक्लाइन लाइन में खींच लिया जाएगा बताए गए तरीके से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये लाइन यहाँ पे और ये इसको ऐसे मिला लिया जाएगा। फिर दूसरी लाइन भी इस प्रकार से। अगली लाइन थोड़ी हल्की खींची जाएगी, बस ज़रा सा। फिर यहाँ पे एक कर्व की आकृति देते हुए यहाँ नीचे गिरा दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर हम इन गाइडलाइंस को मिटा लेंगे। उसको मिला लेने के बाद यहाँ पे एक मोटी लाइन तथा शेष हिस्से में इसकी जो सेंटर लाइन थी खींची गई उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा।
ये कुछ यहाँ पर के आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ एक इसका एंड सिरा के लिए बस प्लस टाइप का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से ये हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का जो कन्वेंशन था बन के तैयार हुआ। ये हुक टाइप किया कर दिया और ये आखिरी सिरा, फिर उसके स्पायरल्स हैं ये। अगली रूढ़ी चिन्ह हमें स्पायरल स्प्रिंग अनवाउंड की खींचनी है, मतलब बिना लिपटा हुआ स्पायरल स्प्रिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन खींच लेंगे, फिर उसके एक मध्य बिंदु से अलग अलग डायमीटर की 2-3 वृत्त खींच लेंगे हल्के हाथों में, कुछ मेरे बताए गए तरीके से। एक ये हो गया, दूसरा थोड़ा इससे कम डायमीटर का, कुछ इस प्रकार से, फिर तीसरा और भी कम डायमीटर में। इस प्रकार से खींच लेंगे। तीनों वृत्त ड्रॉ करने के बाद पहला वृत्त जहाँ खत्म हो रहा है सेंटर लाइन पे, इसके एक सिरे को पहले वृत्त के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे मिलाना है, कुछ धीरे धीरे बढ़ते हुए डायमीटर में। कुछ इस प्रकार से हम बढ़ाते 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 फिर यहाँ पे ले आकर के मिला देंगे। इससे पहले हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। फिर इसी प्रकार से इस दूसरे वाले वृत्त के बढ़ते हुए डायमीटर को हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो इसको हम रेफरेंस लेते हुए कुछ ये जो लाइन खींचे हुए हैं इसी के पैरेलल लाइन आते जाएंगे हम, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खींच लिया जाएगा हल्के हाथों में। फिर आखिर में हम ये जो पहला खींचा गया था सर्कल, उसको हम मिटा देंगे। आइए इसके कन्वेंशन को हम कंप्लीट करें। तो वही ध्यान देना है कि धीरे धीरे ये डायमीटर बढ़ते हुए इस सर्कल तक कंप्लीट होगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसे खींचने के बाद हम बाकी हिस्से को भी डार्क कर लेंगे ताकि शेप स्पष्ट हो पाए, जो कि इस प्रकार से खींचा जाएगा। फिर उसी सेंटर से ये दूसरा वाला वृत्त भी कंप्लीट कर लेंगे हम, कुछ इस प्रकार से। इतना कंप्लीट करने के पश्चात इन वृत्तों के सेंटर पॉइंट से कुछ ऊपर वाले हिस्से में कुछ एक बिंदु लेकर के उसको रेंडमली इस हाथ से मिला लिया जाएगा। फिर यहाँ पे इस बिंदु से होते हुए एक सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे हम। तो ये सेंटर लाइन पहले से खींचे गए सेंटर लाइन से कुछ असेंट्रिक होगा, कुछ ऊपर हिस्से में होगा। तो यहाँ पे 100 डैश बीच में खींचा जाता है हमेशा। फिर दोनों हिस्से में लॉन्ग डैश खींच लेंगे हम। इस प्रकार से ये स्पायरल स्प्रिंग अनवाउंड का सिंबल या कन्वेंशन बनकर तैयार हुआ। उम्मीद है कि आप सभी कन्वेंशन बना लिए होंगे, सीख गए होंगे, और आपको इसको बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।